जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम मंत्र में। तो चलिए आज हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट देखते हैं। घटना चक्र का प्रैक्टिस सेट देखेंगे आज। ठीक है, और इससे पहले जितने क्लासेस हो चुका सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। प्ले लिस्ट बना हुआ टारगेट एपी प्लीज के नाम से। ठीक है, आपके यूथ पब्लिकेशन के जितने प्रैक्टिस सेट है सभी कंप्लीट है। उसके साथ साथ अंकित भाटी सर जी प्रैक्टिस सेट बुक है, उसके भी 2-3 क्लास हो चुका है, वो भी आप देख सकते हो क्लास। ठीक है, बाकी क्लास कंटिन्यू मिलते रहेंगे, आप क्लास में जुड़ते रहिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या होगा? सभी लोग कमेंट करते रहिएगा। ठीक, सभी लोग कमेंट करते रहिएगा। देखिए, निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? खा, गा, घा या फिर ठा? बताइए आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या होगा। देखिए, सभी लोग आप कमेंट करते जरूर रहिएगा। ठीक है, और कुछ लोगों को शेयर भी कर दीजिए, जोड़िए क्लास में सभी लोगों को। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। जितने भी लोग जुड़ते हैं सभी लोगों को गुड इवनिंग। देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट का आंसर क्या होगा कमेंट कर दीजिएगा, और लास्ट में आपका स्कोर भी शेयर करिएगा। देखिए, वर्णों का जो 5 वर्ग बनता है, जैसे का, खा, गा, घा, गा, इसमें जो आप देखिए इसी तरह से आपका चा छा झा वाला लाइन होगा। ठीक है, टाटा ठा था था। तो इसमें जो है आप ध्यान रखिएगा, इसमें जो है आपका इवन नंबर ध्यान रखिएगा, ऑड वाला। जैसे ये पहला नंबर पे आ रहा है, फिर ये दूसरा, ये आपके तीसरा है ना, फिर ये आपके चौथा, फिर एक है पांचवा। ठीक है, पांचवा वर्ण। तो 1 3 5, जो 1 3 5 है ये आपके अल्प प्राण होता है। क्या होता है? अल्प अल्प प्राण व्यंजन। और आपके 2 और 4 दूसरे नंबर पे, यानी कि खा और घा में देख लो, ये आपके महाप्राण होता है। क्या होता है? महाप्राण व्यंजन। ठीक है, ध्यान रखिएगा होगा। तो इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है कि अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है। ठीक है, देखिए खा जो आपके क्या होगा? महाप्राण होगा, क्योंकि सेकंड वाला है ना, दूसरे नंबर पे आ रहा है, महाप्राण होगा। गा गा आपका देखिए ये आपका थर्ड में, ये आपका अल्प प्राण में आ रहा है, अल्प प्राण। घा ये आपके चौथा नंबर पे आ रहा है ना, देखिए 1 2 3 4, 4 नंबर पे आ रहा है, ये 4 नंबर पे है, तो ये पे महाप्राण हो गया। ठीक है, और टा ठा ये भी आपके दूसरे नंबर पे, टाके बैठा ये भी आपके महाप्राण हो गया। तो अल्प प्राण आपका गा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है ये आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है सभी लोगों को जी? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, दिगंबर का सही संधि विच्छेद क्या है? दिगंबर का सही संधि विच्छेद बताना है आपको। दिग प्लस अंबर, दिग प्लस अंबर, दिक प्लस अंबर या फिर दिक प्लस अंबर। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड का आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट करते रहिएगा जी, सेकंड नंबर का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर बताइए जी। व्यंजन संधि में देखिए, व्यंजन संधि में ये जो आपका गा है, ये तीसरा वर्ण जो आपके किसमें, पहले वाले के वर्ण, पहला वर्ण में चेंज हो जाता है। ये जो गा आपके का में चेंज होगा और आधा का में होगा। ठीक है, तो आपका आधा का देखिए यहाँ पर आपके गा है, ये नहीं होगा, ये गा का बगा ही रहेगा, ये भी नहीं होगा। का लिखा है यहाँ, लेकिन का पूरा नहीं होगा, हलंत लगा होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये आपके व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि है। ठीक है, व्यंजन संधि अपने ही वर्ग का, जैसे का और गा का बनता रिलेशन, तो आपका ये गा जो आपके का में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है ये आपका सही आंसर होगा, लेकिन इसमें हलंत नहीं था इसलिए गलत होगा आपका। इसमें हलंत आधा का जैसे बोलेंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो आपका ये करेक्ट आंसर है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संधि से संबंधित क्वेश्चन हर प्रैक्टिस सेट में आपको मिल रहा है, और जो आपको एग्जाम में भी देखने को पक्का मिलेंगे। ठीक है, तो आप संधि का जो टॉपिक है थोड़ा आप क्लास देख लीजिएगा, अगर आपको डाउट है कोई तो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम थर्ड देखते हैं। जिस टॉपिक में आपको थोड़ा डाउट लगती है वो टॉपिक आप देख सकते हो, थोड़ा बहुत अभी भी टाइम है, ऐसा नहीं। छोटे छोटे टॉपिक है, हिंदी में आपको 100% एक्यूरेसी रखना है। 100% इसका मतलब जितना क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है हिंदी में। अगर आपने 100% क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और सभी का सभी अगर 100% एक्यूरेसी मतलब पूरा सभी सही हुआ, तो आपके मेरिट में नाम आने के चांसेस ज्यादा हो जाता है। ठीक है ना, एक आपका हिंदी, दूसरा रीजनिंग, जीएस। ठीक है, अब मैथ और करंट अफेयर्स के वेटेज थोड़ा कम है। ठीक है, हिंदी और रीजनिंग ये दोनों पोर्शन आपका स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, आगमन में उपसर्ग क्या? आ या फिर छुटा या फिर आग या फिर मन? बताइए क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, आ फिर गमन, आगमन आपका कौन सा आएगा? पहला आएगा ना, पहला आंसर जो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगमन हो गया, आकर्षण हो गया, आक्रमण हो गया, आचरण हो गया, ये आपके सारे आ उपसर्ग से होगा, आ उपसर्ग बड़ा आ से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4, दवा किस भाषा का शब्द है? ठीक है, दवा किस भाषा का शब्द है? हिंदी, उर्दू, फारसी या फिर तुर्की? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 4 का आंसर क्या होगा? देखिए, दवा जो आपके ये फारसी भाषा का शब्द है। क्या है? फारसी भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर सी जो आपका ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, फारसी भाषा का आपका और एक आता है कबूतर। कबूतर जो ये भी फारसी भाषा का है। कबूतर हो गया, खरगोश हो गया। ठीक है, कबूतर, खरगोश, छोटे बच्चों से का से कबूतर, खा से खरगोश, ये दोनों ध्यान रखिएगा, दोनों आपके फारसी भाषा से
फिर गा से गुलाब जो होता है ये भी आपका हो जाएगा, ठीक है। गा से गमला ना गुलाब, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और चरखा, चरखा, ठीक है। ये कुछ वर्ड है जो आपको ध्यान रखना है। देखिए शब्दों से, देखिए शब्दों की उत्पत्ति वाला क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 5 नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? हमें अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। इस वाक्य में व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द क्या है? जो अपशब्द है ये रेखांकित है ना, तो इसका आपका जो वाक्य व्याकरण की दृष्टि से बताना है, वाक्य में व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द का अर्थ आपको बताना है। विशेषण है, संज्ञा है, उपसर्ग या अव्यय है? बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 5, देखिए आपको व्याकरण की दृष्टि से बताना है, तो व्याकरण की दृष्टि से अपशब्द जो है ये संज्ञा है। क्या है? संज्ञा है, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर आपका 5 का। क्लियर है जी? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। वह धीरे धीरे, देखिए ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है आपके हर सेट में मिला है। देखिए ये आपका क्या होता है, धीरे धीरे बीच में डैश लगा हुआ, ये कीवर्ड रिपीट हुआ, चल रही है, रेखांकित शब्द को पहचानिए। क्या? क्रिया, संज्ञा, क्रिया विशेषण या सर्वनाम? देखती है, आंसर दे सकते हो क्रिया विशेषण, ठीक है। हर प्रैक्टिस सेट में लगभग इस टाइप के क्वेश्चन मिल रहा है क्रिया विशेषण से, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 7 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, धूसर का पर्यायवाची होगा खनक, सदन, बेसर या फिर गजवदन? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 7 का आंसर क्या? क्वेश्चन नंबर 7, गजवदन, गजवदन क्या? गणेश, गजवदन गणेश जी, है ना। सदन, सदन क्या होता है? घर, घर है ना, घर का पर्यायवाची है। और आपके है खनक, खनक मतलब होता है देखिए चुगलखोर बोलते हैं, या फिर आपको बोल सकते हैं चोर, ठीक है। और धूसर का होता है बेशर, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी जो ये आपका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8, जीने की इच्छा बाकी का सही एक शब्द है। ये कमेंट करते रहिएगा, ठीक है। मिनिमम टाइम में प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आपका ऑप्शन देके रखा है जिज्ञासु, जिजीविषा, जिगीषु या पिपासु, ठीक है। जीने की इच्छा, देखिए जीने की इच्छा रखने वाले जिजीविषा बोला जाता है। ऑप्शन नंबर इसमें आपका बी जो है ये आपका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8 का। और जिज्ञासु जो जानने की इच्छा रखते हैं, ठीक है। क्या है? जानने की इच्छा रखने वाला, ठीक है। और जिज्ञासु क्या होगा? किसी पे विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला, विजय, विजय प्राप्त करने की इच्छा, ठीक है। पिपासु सिम आप समझ लो, ठीक है, पानी या फिर किसी अन्य चीज को पाने की इच्छा रखने वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 9 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 9 क्या है? भिन्नार्थक शब्द का चयन करना आपको, इसमें से भिन्न क्या? पावक, अनिल, अनल, कृषाणु? बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो? क्वेश्चन नंबर 9, देखिए इसमें जो अनिल देखे रखा है, अनिल का अर्थ आपका क्या होता है? अनिल का अर्थ आपका होता है वायु, ठीक है। बाकी आपके पावक, अनल, कृषाणु ये आपकी है किसके? देखिए पावक, अनल, कृषाणु ये आपके आग का है, ठीक है। आग का पर्यायवाची शब्द है, किसका है? आग का, ठीक है। तीनों शब्द आपके आग या फिर अग्नि, पावक हो गया, अनल हो गया, कृषाणु हो गया, ठीक है। पावक, अनल, कृषाणु ये तीनों आपकी क्या है? अग्नि या फिर आग का शब्द है, आग का प्रिय शब्द है। और अनिल जो आपके वायु, आपके ये भिन्न हो गया, ये अलग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका 20 नंबर, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। समूहार्थक शब्द चिन्हित कीजिए। जो समूह, ग्रुप की बात कर रहे हैं, पुरुष, स्त्री, मनुष्य, भीड़, भीड़ होगा सिंपल से, समूह, भीड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। अशोक के फूल निबंध के लेखक, अशोक के फूल, ठीक है, इस निबंध का लेखक कौन है? महादेवी वर्मा जी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर जी या नागार्जुन जी? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 11 का आंसर क्या होगा? देखिए अशोक के फूल इन निबंध का अगर लेखक की बात करते हैं तो आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, ठीक है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की कुछ प्रमुख जो रचना है ये आप याद कर लीजिएगा, अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। इनका एक आता है मेरा जन्मभूमि, मेरा जन्मभूमि, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बनता है मेरा जन्मभूमि। इसी तरह एक आता है देवदास, कौन सा? देवदास, ठीक है। विचार विग्रह, विचार विग्रह, विचार विग्रह। फिर नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट इनकी रचनाएं हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका 12 नंबर, निम्न में कौन मात्रिक छंद है? मात्रिक छंद कौन सा? दोहा, चौपाई, रोला? देखिए दोहा कहे, चौपाई कहे, रोला कहे, या आपके कुंडलीय कहे, छप्पा कहे, या फिर गीतिका कहे, हरि गीतिका, ये सभी का सभी मात्रिक छंद ही हो, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है ये आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट पूछते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 13, उदित उदयगिरी, उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग,
विकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन मृग। इसमें जो है कौन सा अलंकार है ये आपसे पूछा है। उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है या दृष्टांत है। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 13 का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 13। उदित उदयगिरी, मंच पर रघुबर, बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब, हर्षे, जैसे हर्षे लोचन मृग। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 13 का आंसर क्या होगा। 13 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूपक अलंकार। इसमें कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार। ठीक है, और उत्प्रेक्षा अलंकार हम कैसे पहचानते हैं, जिसमें आपके मनुहु जनुहु लिखा होता है तो हम समझ लेते हैं ये उत्प्रेक्षा अलंकार का होता है। ठीक है, ठीक है। रूपक अलंकार का देखिए, रूपक अलंकार जहां उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया जाता है वही आपका रूपक अलंकार होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। आपका अनुच्छेद पूछा है, किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा राजभाषा हिंदी और लिपि जो है देवनागरी। अनुच्छेद 343, 344, 345 या 340। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखिएगा। जो राजभाषा का उल्लेख कौन सा अनुच्छेद में, अनुच्छेद 343, 343 में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका पहला जो है ये आपका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 14 का। ठीक है, ठीक है। अगर आपके भाग पूछे तो ये आपके भाग कितने, भाग आपके 17। ठीक है, भाग 17 के अनुच्छेद 343 में दिया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि जो है देवनागरी होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 15। अण संधि संबंध किस संधि विशेष से है। अण संधि का संबंध किस संधि विशेष है। व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, स्वर्ण संधि या दीर्घ संधि। देखिए स्वर्ण संधि का तो दीर्घ संधि स्वर्ण संधि का ही भाग होता है। स्वर्ण संधि का आपके 5 प्रकार होता है। कितना, 5 प्रकार। ये आपकी ये दीर्घ संधि हो गया, दूसरा आपका ये एण संधि हो गया, फिर अयादि संधि हो गया, अयादि संधि, फिर आपके वृद्धि संधि। कौन सा, वृद्धि संधि। ठीक है, वृद्धि संधि। ठीक है, वृद्धि संधि। और आपके कौन सा रह गया, इसके बाद आपके गुण संधि, गुण गुण संधि। ये आपके 5 प्रकार हो जाता है। शॉर्ट संधि के 5 भाग हो गया। पहला आपके एण हो गया, दीर्घ हो गया, वृद्धि हो गया, गुण हो गया, अयादि हो गया। ठीक है, 5 आपके संधि हो गया। तो एंड संधि शॉर्ट संधि का भाग है। ठीक है, शॉर्ट संधि का। ठीक है, संधि के प्रकार आते हैं आपके व्यंजन संधि, विसर्ग संधि और शॉर्ट संधि। 3 प्रकार होता है और फिर शॉर्ट संधि का 5 भाग हो जाते हैं। ठीक है, 5 प्रकार हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। खग का अर्थ नहीं है, खग का अर्थ नहीं है। देखिए खग मतलब पक्षी, बाण, तारा का ऑप्शन आपका सी जो है, ये आपका ऑप्शन सी जो है आपका अलग है। खग का अर्थ आकाश नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 17। मुट्ठी गर्म करना, इसके आंसर सभी लोगों ने सही दिया। मैंने आप एक क्वेश्चन को जो है कम्युनिटी में डाला था, सभी लोगों का लगभग सही आंसर है। मुहावरे का सही, मुट्ठी गर्म करने का, आग से तापना, बहुत अधिक पीटना, बहुत सस्ता होना, घूस देना। ठीक है, मुट्ठी गर्म करने का मतलब क्या, घूस देना, है ना। मुट्ठी गर्म करने का अर्थ होगा घूस देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 18। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था। देखिए प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन, विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ, दिल्ली में, नागपुर में, मॉरिशस में, लंदन में। देखिए विश्व हिंदी सम्मेलन कब मनाया जाता है, आप ध्यान रखिएगा। विश्व हिंदी सम्मेलन का हर वर्ष 10 जनवरी, ठीक है, 10 जनवरी को मनाया जाता है। कब, 10 जनवरी की। और आपको अगर भारत में हिंदी सम्मेलन की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा 14 सितंबर। ठीक है, 14 सितंबर, ध्यान रखिएगा 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। ध्यान रखिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। ठीक है, और हमसे पूछा है विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था। प्रथम में दिल्ली में हुआ, नागपुर में, मॉरिशस में हुआ, लंदन में हुआ। तो इसमें आपका आंसर होगा नागपुर। ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका सही आंसर होगा, नागपुर में हुआ था। ठीक है, भारत के, अब कब हुआ था, 1975 में हुआ था। 1975 में नागपुर में आयोजित हुआ था प्रथम हिंदी सम्मेलन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 19। वर्तिका शब्द का तद्भव रूप, वर्तिका का तद्भव पूछा है। मात्रका, कृतिका, लतिका या फिर बत्ती। देखिए वर्तिका का अगर तद्भव रूप पूछे तो क्या होता है, बत्ती। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 19 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 20 नंबर। कौन सा पद विग्रह नहीं है, पद विग्रह नहीं है। संज्ञा, अव्यय, विशेष या फिर क्रिया। पद विग्रह किसका नहीं है, अव्यय का नहीं है ना। ऑप्शन आपका बी जो है आपका सही आंसर होगा। ठीक है, पद विग्रह किसका नहीं है, अव्यय का। ठीक है, जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होता है उन्हें हम अव्यय कहते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 21। निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। अंतस्थ व्यंजन आपका कौन कौन सा होता है, या, रा, ला और वा। ठीक है, ये आपके 4 अंतस्थ व्यंजन होता है।
ऊष्म व्यंजन कौन सी होता है? ऊष्म व्यंजन ध्यान रखिएगा, ऊष्म व्यंजन आपके सा वाला ध्यान रखिएगा, ठीक है, ठीक है, ये ध्यान रखिए, ये आपके ऊष्म व्यंजन होता है, ठीक है, सारे ऊष्म व्यंजन। और अंतस व्यंजन ईयर वाला हुआ, ठीक है, ठीक है। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है? गा नहीं है, जा नहीं है, सा नहीं है, वाह होगा, वाह, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी जो है आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 22। सूरसागर किस भाषा की रचना है? सूरसागर, सूरसागर किसने लिखा भाई? सूरदास जी ने, सूरदास जी की रचना है। तो इसमें आपके भाषा पूछा है, कौन सी भाषा में लिखा गया? अवधी में, बुंदेली में, ब्रज में या फिर छत्तीसगढ़ी में? बताइए क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या होगा? 22 का सूरदास द्वारा लिखित है आपके सूरसागर। इसकी भाषा पूछे तो आपका ब्रज भाषा, ठीक है, ब्रज भाषा, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही आंसर होगा, ठीक है। देखिए तुलसीदास का जो रामायण पूछते हैं वो आपकी कौन सी भाषा में? अवधी भाषा में, ठीक है, रामायण जो है वो अवधी भाषा में। और कृष्ण जी के बारे में मैक्सिमम जितना देखे रखा है वो आपके ब्रज भाषा में ही होता है, ठीक है। सूरदास के आपके, फिर आपके मीरा के, इसमें काफी सारे ये आपके ब्रज भाषा में आता है। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन नंबर 23। जो धन कमाते हो उसमें से थोड़ा अवश्य बचाना चाहिए। जो धन कमाते हो उसमें से थोड़ा अवश्य बचाना चाहिए में वाक्य का प्रकार बताइए। विधिवाचक, विस्मयवाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक। प्रश्नवाचक में तो आपका क्वेश्चन मार्क होता है तो आपका प्रश्नवाचक होगा, यहाँ आपका प्रश्नवाचक तो बिल्कुल नहीं है ना। तो यहाँ जो धन कमाते हो उसमें से थोड़ा अवश्य बचाना चाहिए, यह आपका किस प्रकार का आपके वाक्य है? बताइए जरा क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या होगा? देखिए जब भी इच्छा की बात होता है या फिर कोई कामना करती है ना, इच्छा या फिर कोई कामना किया जाता है, ध्यान रखिएगा, इच्छा या फिर कामना का बोध होता है वो हमेशा इच्छावाचक वाक्य होता है। तो यहाँ आपका कामना किया जा रहा है, जो धन कमाते हो उसमें से थोड़ा अवश्य बचाना चाहिए, ये आपकी इच्छा का हो या फिर कामना का हो। ऑप्शन नंबर आपका टी जो है आपका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 29। शांत रस का स्थायी भाव, ये सभी लोगों को पता होगा, रस का स्थायी, जितने रस है सबका स्थायी भाव ध्यान होना चाहिए। शांत रस का रति किसका है? रति आपका श्रृंगार रस का है, किसका है? श्रृंगार रस का। शोक किसका है? करुण रस का, करुण रस का स्थायी भाव। विस्मय अद्भुत का है ना, अद्भुत का। और आपके निर्वेद ये आपके शांत रस का हो गया, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 29 का। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट पहुंचते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 30। इसका आंसर आप लोगों को, सभी लोगों को पता होगा। लोग बोलते भी है, बोया बेर बबूल के आम कहाँ से हुए? बोया पेड़ बबूल के आम कहाँ से है? लोकोक्ति का सही अर्थ बताइए। कर्म के अनुसार फल नहीं मिलता, कर्म के अनुसार फल नहीं मिलता, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, है ना। बोया पेड़ बबूल का भाई कर्म खराब करोगे तो फल अच्छा कहाँ मिलेगा? ठीक है, तो जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा, यानी कि ऑप्शन आपका बी जो है आपका सही है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। अगर ऑप्शन देख रहा है कर्म और फल का कोई संबंध नहीं, ये कैसे बन सकता? कर्म करो फल की इच्छा मत करो, ऐसा नहीं है। बोया पेड़ बबूल के आम कहाँ से, इसका अर्थ क्या होगा? जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 30 का आपका आंसर क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में। भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को कहा जाता है? भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को क्या कहा जाता है? भूगर्भवेत्ता, पुरातत्ववेत्ता, नृत्य शास्त्री या भूकंपवेत्ता। देखिए भूगर्भ की बात है तो भूगर्भ, भूगर्भ हो जाएगा भूगर्भवेत्ता। ऑप्शन नंबर आपका पहला जो है आपका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 31 का। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में। निम्न में कौन सा शब्द अनेकार्थक है जिसके अनेक अर्थ है? बताइए। साहस, पुस्तक, अंबर या बालक। बताइए क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर क्या होगा? 32 का अनेक अर्थक, अनेक अर्थक क्या होगा? अंबर, अंबर का अर्थ देखिए, अंबर का अर्थ तो आपका एक आकाश होता है ना, आकाश होता है। दूसरा आपका क्या होता है? मेघ बोल सकते हैं। और वस्त्र को भी अंबर कहा जाता है, वस्त्र, इसलिए अनेकार्थी शब्द। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 33। वसुंधरा का पर्यायवाची शब्द। वसुंधरा, वसुंधरा मतलब क्या होता है? धरती, भूमि, है ना, धरती, भूमि, और क्या हो सकता है? पृथ्वी, पृथ्वी, ठीक है। ये सारे आपके क्या वसुंधरा का पर्यायवाची है। और क्या हो जाएगा? क्षिति, ठीक है, क्षिति आपका ऑप्शन कौन सा? पहला जो है ये आपका सही आंसर होगा, क्षिति, ये वसुंधरा का ही पर्यायवाची शब्द है। रत्नाकर बताइए, रत्नाकर, रत्नाकर का पर्यायवाची कौन सा है? रत्नाकर, रत्नाकर आपके समुद्र का पर्यायवाची, ध्यान रखिएगा, समुद्र। दिनकर, ये आपको सब लोगों को पता है, दिनकर आपके सूर्य का पर्यायवाची है, किसके? सूर्य के। और कलाधर, कलाधर किसके पर्यायवाची? कलाधर आपके चंद्रमा का होता है, किसका? चंद्रमा का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में। 34 क्या है? गड़बड़ घोटाला कौन सा शब्द है? गड़बड़ घोटाला। तद्भव है, देशज है, तत्सम है या फिर संकर है?
बताइए क्वेश्चन नंबर का 34 का आंसर क्या होगा। शब्दों की उत्पत्ति है। देखो जिन शब्दों की उत्पत्ति या व्युत्पत्ति के बारे में कोई पता नहीं होता ना, वो हमेशा क्या होता है, देशा शब्द, ठीक है, देशा शब्द कह जाती है। ठीक है, जैसे इसमें आपके गड़बड़ घोटाला, ये आपके देशा शब्द होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका सही आंसर होगा। इसी प्रकार लोग ना बोलते हैं ना, ये फुसफुसाना जिसे बोलते हैं, खुशुर फुसुर करना, क्या खुशुर फुसुर करना, है ना, खुशुर फुसुर करना, ये भी आपके देशा शब्द हुआ। ठीक है, उसके बाद आपका जैसे तोंद, तोंद जो है ना, तोंद निकला, तोंद। फिर उसके बाद डकार, इन सारे शब्द ना ये देशा शब्द आती है। ठीक है, हल्ला करना, हल्ला। फिर बोलते हैं हम खचाखच भरा हुआ, खचाखच, खचाखच, ये सारे देशा शब्द होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 35 देखते हैं। 35 क्या, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प चुनिए। सही काल वाला वाक्य चुनिए। देखिए आप पहले वाक्य देख लीजिए। यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता, यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता तो मेरी गाड़ी ना छूटती। तो ये संदिग्ध भूतकाल है, हेतु मतलब भूतकाल है, सामान्य वर्तमान काल है, ये आसन्न भूतकाल है। बताइए क्वेश्चन नंबर का 30 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप की क्वेश्चन आपको मिलती है। देखिए जब भी क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी, क्या ध्यान रखिएगा, होने वाली थी किंतु किसी कारणवश ना हो सकी। भाई स्टेशन पर सही टाइम में पहुंचता तो गाड़ी ना छूटती, तो होने वाली थी भूतकाल में लेकिन वो ना हो सका। इस टाइप के जब भी आपको दिखाई दे तो ये आपका हेतु हेतु भूतकाल होता है। ये हेतु हेतु वाला बहुत आता है, बता रहा हूँ, हेतु हेतु मद, हेतु हेतु मद भूतकाल। कोई भी क्रिया जो आपके भूतकाल में होने वाली थी किंतु किसी कारणवश ना हो, उस समय हेतु हेतु भूतकाल होता है। ठीक है, हेतु हेतु भूतकाल कहते हैं उसको। क्लियर है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर देखिए 36 नंबर। हिंदी में कारक के भेद है कितनी, 5 6 7 8। वो आपको ध्यान है, कर्तानी, कर्म को, कर्ण से, ये वाला ध्यान होना चाहिए आपको, कारक चिन्ह भी। ठीक है, तो हिंदी में पूछा है, हिंदी में कारक कितने होते हैं। देखिए हिंदी में टोटल 8 कारक होता है। कितने होता है, 8। पहला आपका कौन सा होता है, आप लोगों को ध्यान होना चाहिए, पहला कौन सा है, पहला आपका कर्ता। ठीक, उसके बाद कर्म, फिर तीसरा कौन सा आता है, तीसरा आपका कर्ता नि, कर्म को, कर्ण, फिर संप्रदान। ठीक है, संप्रदान। फिर आपका कौन सा आता है, अपादान, अपादान। फिर आपके संबंध, संबंध। फिर संबोधन। अच्छा एक छोड़ गया, कौन सा छूटा, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण छूट गया, अधिकरण हो गया। एक अधिकरण। तो ये आपके 8 हो गया। ठीक है, 8 हो गया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये हिंदी के अनुसार है, हिंदी के अनुसार। अगर आपसे संस्कृत के अनुसार पूछे, ध्यान रखिएगा, अगर संस्कृत के अनुसार पूछते हैं तो आपका कारक कितने होता है, 6। संस्कृत में कितने कारक होता है, संस्कृत में अगर कारक पूछते तो आपका संस्कृत में कारक 6 होता है। संस्कृत में कारक कितना होता है, 6 होता है। ध्यान रखिएगा संस्कृत साहित्य में कारक 6 होता है, जिसमें आपका संबंध और अधिकरण, संबंध और अधिकरण की गणना नहीं की जाती है। ध्यान रखिएगा संस्कृत में संबंध और अधिकरण वाला नहीं होता है, तो उसमें आपके 6 कारक हो गया। और हिंदी व्याकरण के अनुसार पूछे तो हिंदी का आपका 8 हो गया। क्लियर है। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। बिहारी हिंदी का विकास किस प्रकृत या अपभ्रंश से माना गया है। बिहारी हिंदी, चोरसैनी, मागधी, मागधी या अर्धमागधी या फिर पैसासी। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 37 का आंसर क्या होगा। देखिए बिहारी हिंदी की अगर, बिहारी हिंदी की अगर पूछे अपभ्रंश तो आपका मागधी होता है। ठीक है, मागधी। ठीक है, बिहारी हिंदी का विकास मागधी अपभ्रंश से माना जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ आपके जो भोजपुरी होता है, मैथिली होता है, ये भी सब, इसके साथ साथ आपके भोजपुरी, फिर मैथिली और आपके मगही बोली होता है, एक मगही। ठीक है, ये सारे बोलियां किसमें आते हैं, मागधी में आता है। ठीक है, मागधी अपभ्रंश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं अब अपना सामान्य ज्ञान का हिंदी वाला पोर्शन आपके कंप्लीट है। हिंदी के आपके 37 आपके हिंदी वाला इस प्रैक्टिस सेट में, तो आप कमेंट करिए, हर प्रैक्टिस सेट में आप जरूर कमेंट करते रहिएगा कि आपके जो है हिंदी में मार्क्स कैसे आ रहे हैं। हिंदी में आपके 37 में 37 है कि नहीं। ठीक है, खुद कैलकुलेशन करके देख लीजिए। ठीक है, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, जो भी प्रॉब्लम है
उसका आप क्लेरिफिकेशन अभी कर सकते हो, जिस टॉपिक में आपको लगे कि हाँ इसमें मेरा थोड़ा डाउट है, थोड़ा सा पढ़ लीजिए। ज्यादा हिंदी में ज्यादा कुछ स्पेशल नहीं है, इसमें ज्यादा टिपिकल वर्ड नहीं है, वह साहित्य वाला नहीं देखे रखा उतना ज्यादा कि आपको ज्यादा स्टडी करना पड़ेगी, जनरल हिंदी है, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 38 आपका सामान्य ज्ञान से है। अगस्त 2023 में किसे उत्तर प्रदेश का मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया? नवदीप रिनवा, अजय कुमार शुक्ला, नवदीप सहगल या फिर वेंकटेश्वर लू? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 38 का आंसर क्या होगा? अगस्त 2023 में उत्तर प्रदेश का मुख्य चुनाव आयुक्त किन्हें नियुक्त किया? नवदीप रिणवा जी को, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका पहला जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है। नियुक्ति और आपके मृत्यु, अभी हाल ही में जितने महान हस्तियों का मृत्यु हुआ या फिर उनके द्वारा लिखे गए बुक हो गया, और नियुक्ति, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बनता है इससे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 39, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन सा? पूर्वी शहर पूछा, ठीक है, पूर्वांचल में। बलिया, आजमगढ़, बाराबंकी, बस्ती। आप सभी लोगों को पता होगा बलिया, बलिया ना सबसे पूर्वांचल, जो बिहार के बॉर्डर पे पड़ता है, बलिया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 40 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक सुमिलित नहीं है? जो सुमिलित नहीं है वही आपका आंसर होगा, नेगेटिव वाला, ठीक है, नेगेटिव वाला पूछा। जैसे नाथुला अरुणाचल, पहला ही गलत है। नाथुला, नाथुला अरुणाचल प्रदेश थोड़ा ना, नाथुला आपके कहाँ पड़ता है? नाथुला आपका सिक्किम में है, ठीक है। कहाँ पर है? सिक्किम, ठीक है। और ये आपका आंसर हो जाएगा। लिपुलेख उत्तराखंड बिल्कुल सही है, रोहतांग हिमाचल प्रदेश ये भी सही है, पालघाट केरल में ये भी सही है, ठीक है। नाथुला आपके सिक्किम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 41, हिंद हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलहकुल उत्सव। देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलहकुल उत्सव आयोजित किया जाता है कहाँ पर? आगरा में, अलीगढ़ में, इटावा में या बाराबंकी में? अच्छा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश से संबंधित क्वेश्चन है। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलहकुल उत्सव जो कहाँ मनाया जाता है? आपके होगा आंसर आगरा, आगरा, ठीक है। ऑप्शन नंबर पहला जो है आपका करेक्ट आंसर है, आगरा में मनाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, कमेंट करते रहिएगा जी, कमेंट करते रहिएगा, आप लोग अपना स्कोर भी चेक कर लीजिएगा। सितंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित? सितंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ था? नई दिल्ली में, भोपाल में, ग्वालियर में या फिर बेंगलुरु में, ठीक है। तो आपका इसमें आंसर होगा मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आयोजित हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 43, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? ठीक है, किस बौद्ध साधु या बौद्ध भिक्षु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? विष्णुगुप्त, उपगुप्त, ब्रह्मगुप्त या फिर बृहदत्त? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 43 का आंसर क्या होगा? आप सभी लोगों को ये भी आंसर पता होना चाहिए। अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था, बौद्ध भिक्षु उपगुप्त, ठीक है, उपगुप्त से प्रभावित होकर। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट आपका 44, उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी, बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है कहां पर? बलरामपुर में, पीलीभीत में, रायबरेली में या फिर इटावा में? ये भी उत्तर प्रदेश स्पेशल क्वेश्चन है आपका। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 44 का आंसर क्या होगा? बब्बर शेर, बब्बर शेर सफारी, देखिए बब्बर शेर सफारी या बब्बर शेर प्रजनन केंद्र जो है ये इटावा में, कहां पर? इटावा में स्थापित किया जा रहा है, इटावा जिले में, ठीक है, इटावा जनपद में। आपका ऑप्शन आपका डी जो है आपका करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 क्या है? अक्टूबर 2023 में किन दो देशों के बीच वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रति, ठीक है, संप्रति 2023 आयोजित किया गया? भारत जापान के बीच में, भारत श्रीलंका के बीच में, भारत ओमान या फिर भारत बांग्लादेश? तो इसमें आपका आंसर क्या होगा? इसमें आपका आंसर क्या होगा? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 45। देखिए भारत और बांग्लादेश के बीच में, ठीक है, भारत और बांग्लादेश के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति 2023 आयोजित किया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अक्टूबर 2023 में हुआ था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि अन्य से भिन्न है? ठीक है, कार्य, बल, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा? बताइए क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर क्या होगा? राशि पूछा, भौतिक राशि। भौतिक राशि कितने प्रकार के? दो प्रकार के होता है, एक सदिश और दूसरा अदिश, ठीक है, ये आप लोगों को पता होगा, सदिश राशि और अदिश राशि, ठीक है। अदिश राशि के लिए क्या केवल आपका परिमाण की आवश्यकता होता है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। जबकि सदिश राशि बी राशि होता है जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, ठीक है। तो इसमें आपका सदिश राशि, सदिश राशि की आपका बल होता है, वेग होता है, जिसमें
दिशा और परिमाण, ठीक है, दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। जबकि ऊर्जा की बात करें, चाहे वो गतिज ऊर्जा, स्थित ऊर्जा, कार्य को भी ऊर्जा में नापते हैं, कार्य भी ऊर्जा होता है एक प्रकार का। तो आपके ये तीन हो जाए आपके अदिश राशि है। क्या है? अदिश राशि। तीनों आपके अदिश राशि हो गया। सदिश राशि बल, उसके बाद आपका वेग, उसके बाद आपका त्वरण, ध्यान रखिएगा, एक्सीलरेशन, ठीक है, ये आपके अदिश राशि। तो आपका भिन्न वाला कौन सा? आपका एक ऑप्शन देख रखा है सी, और बाकी ये तीनों जो है अदिश राशि हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 46 में, सॉरी 47 में। क्वेश्चन नंबर 47 क्या है? नवंबर 2023 में कौन सी कंपनी नागरिक उड़ान महानिदेशक यानी कि DGCA से अस्थायी ड्रोन लाइसेंस पाने वाली पहली ड्रोन कंपनी बन गई? पहली ड्रोन कंपनी कौन सा? आइडिया फोर्स, या थ्रोडल एरोस्पेस सिस्टम, या फिर ओम यूएवी सिस्टम्स, या फिर एस्टेरिया एरोस्पेस लिमिटेड। 2023, नवंबर 2023 में कौन सी कंपनी नागरिक उड़ान महानिदेशक DGCA से अस्थायी ड्रोन लाइसेंस पाने, अस्थायी ड्रोन, देखिए ध्यान रखिएगा, अस्थायी ड्रोन लाइसेंस पाने वाली पहली ड्रोन कंपनी बन गई? तो आपका आंसर होगा थ्रोटल एरोस्पेस सिस्टम्स। ऑप्शन आपका बी जो है ये आपका करेक्ट आंसर है, थ्रोटल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 48 क्या? उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला जो अवनलिका अपरदन, अपरदन मतलब मिट्टी का कटाव की बात करें, से सर्वाधिक प्रभावित है, ठीक है, जहां पर सर्वाधिक अपरदन होता है वही जिला बताना आपका। आगरा, झांसी, ललितपुर, या फिर इटावा। बताइए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला जो अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है? आपका आंसर क्या होगा इसमें? क्वेश्चन नंबर आपका 48 का। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें हो गया इटावा। इटावा जिला जो है, इटावा जिला जो है यमुना नदी और चंबल नदी, ठीक है, चंबल नदी, यमुना नदी और चंबल नदी के बीच में है। तो इटावा में सबसे अधिक अपरदान होता है, ठीक है। तो इटावा जिला जो अपरदान से सर्वाधिक प्रभावित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 48 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 49, मैग्नेटाइट है इसमें से कौन सा? Fe2O3, या Fe3O4, या फिर FeCO3, या फिर 2FeO3 और 3 वाटर मॉलिक्यूल्स। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 49 का आंसर क्या होगा? देखिए मैग्नेटाइट का फार्मूला क्या है? Fe3O4, ठीक है। मैग्नेटाइट क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका Fe3O4। और एक चीज ध्यान रखिएगा, मैग्नेटाइट जो है, मैग्नेटाइट लोहे का सबसे बड़ा अयस्क है, लोहे का अयस्क है, ठीक है, लोहे का अयस्क है, सबसे बड़ा अयस्क है, ठीक है। मैग्नेटाइट में आपके अगर लोहे की परसेंटेज पूछे तो लोहा जो है मैग्नेटाइट में करीबन 72% होता है। 72% क्या मिलेंगे आपको? लोहा मिलेंगे मैग्नेटाइट में। और लोहे के अन्य अयस्क कौन सा होता है? एक हेमेटाइट होता है, एक लिमोनाइट होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 50। क्वेश्चन नंबर आपका 50 क्या? उत्तर प्रदेश में मूल्य वर्धित कर यानी कि वैट लागू हुआ था कब? वर्ष 2006 में, वर्ष 2007 में, 2008 में, या फिर 2009 में? उत्तर प्रदेश में मूल्य वर्धित कर कब लागू हुआ था? आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर आपका 50 का आंसर कमेंट करिए जरा। देखिए उत्तर प्रदेश में जो 1 जनवरी 2008 में, 2008 में 1 जनवरी 2008 में जो है मूल्य वर्धित वैट लागू हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है, आपका नहीं वाला आंसर चुनेंगे हम, नेगेटिव वाला। मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य आपका भाग कितने? भाग आपके 4 में, बिल्कुल सही है, भाग 4 के काम में। राज्य आपके आपके भाग 4 मिलेंगे। उसके बाद भारत का महान्यायवादी, देखिए भारत का महान्यायवादी भाग आपके देख रखा है 13, बिल्कुल नहीं है। देखिए भारत का महान्यायवादी का उल्लेख जो है आपके भाग भाग आपके 5 अनुच्छेद, भाग 5 के अनुच्छेद आपके अनुच्छेद 76 में, अनुच्छेद 76 में। संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, आपके सेवाएं की बात करें तो आपके भाग इसमें 14 में, बिल्कुल सही है, ठीक है। आपका नेगेटिव वाला कौन सा है? आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका सही आंसर होगा, आपको नेगेटिव वाला चुनना था। क्लियर है? चलते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कितना होगा? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 52 है ना, 51 हो गया हमारा। 52 नंबर क्वेश्चन क्या है? किस भारतीय अभिनेता को लीजेंड्स लीग क्रिकेट 2022 का एम्बेसडर नियुक्त किया गया था? चलिए ये तो आपके करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, अमिताभ बच्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 53, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? बहुत आता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च, 8 अगस्त, 5 सितंबर, या फिर 9 नवंबर? ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय जो महिला दिवस है प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर पहला जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 54, देखिए क्वेश्चन नंबर 50 का, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल थी, उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल कौन थी?
सरोजिनी नायडू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ, महिला पूछे तो सरदार वल्लभ भाई को ऑप्शन ही गलत देख रखा है। सुचेता कृपलानी या इनमें से कोई नहीं। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 54 का आंसर क्या होगा। प्रथम महिला राज्यपाल पूछे, प्रथम महिला राज्यपाल, देखिए प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू जी थी, सरोजिनी नायडू। अब भारत के भी प्रथम महिला राज्यपाल, भारत के भी प्रथम, भारत का या उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू ने थी। और सुचिता कृपलानी ये मुख्यमंत्री थे, ठीक है, मुख्यमंत्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 55। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 55 क्या है। वह तत्व जो रक्त में नहीं पाया जाता है, जो रक्त में नहीं पाया जाता है, मुझे आपसे बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 55 का आंसर क्या होगा। लोहे, तांबा, क्रोमियम, मैग्नीशियम। देखिए रक्त में जो है आपके लोहे तत्व होता है, मैग्नीशियम होता है, तांबा भी होता है, क्रोमियम नहीं होता, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है ये आपका गलत है, जो नहीं होता रक्त में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में से कौन सा फास्फोरस का एक प्रमुख स्रोत है। फास्फोरस का स्रोत, आलू, आंवला, संतरा या फिर दूध। देखिए फास्फोरस, फास्फोरस का स्रोत देखिए दूध वाले प्रोडक्ट जितने होता है, दूध और दूध से बने जितने प्रोडक्ट है उसमें आपके फास्फोरस उपलब्ध होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका 56 नंबर हो गया। आगे आपका 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आपका 57 नंबर क्वेश्चन, 57 नंबर क्वेश्चन आपका, उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं। कृषि जलवायु क्षेत्र, ध्यान रखिए ये भी क्वेश्चन अच्छा है। उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं, 7, 10, 9 या फिर 12। क्वेश्चन नंबर आपका 57 का आंसर क्या होगा। देखिए इसमें आपका आंसर होगा कितने क्षेत्र पाए जाते हैं, 9। 9 होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश में 9 कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर आपका 58। 58 का आंसर क्या होगा। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर किसने बनवाया था। नरसिंह देव वर्मन या राजेंद्र चोल या अशोक या फिर कृष्णदेव राय। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 58 का आंसर क्या होगा। देखिए कोणार्क का सूर्य मंदिर ये आपके पुरी में है और इसे बनवाया नरसिंह देव वर्मन ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका पहला जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर पहला आपका सही आंसर। सूर्य मंदिर को, इस सूर्य मंदिर को वहां ब्लैक ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, ब्लैक पैगोडा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 59। राज तरंगिणी के लेखक कल्हान के समय शासक कौन थे। जयसिंह, हर्ष, गोविंद चंद्र या फिर जयचंद्र। देखिए राज तरंगिणी, एक क्वेश्चन तो आपका ये बन रहा है, राज तरंगिणी के लेखक कौन है, कल्हान जी है, ठीक है, कल्हान जी, ठीक है। उस समय शासक कौन थे, जयसिंह, ठीक है, जयसिंह। ऑप्शन नंबर पहला जो आपका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 59 का, जयसिंह। क्लियर है। कश्मीर का शासक था, कश्मीर का शासक था ये जयसिंह। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 60। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है। देहरादून, बेंगलुरु, हैदराबाद या आबू रोड। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 60 का आंसर क्या होगा। देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी आपके हैदराबाद में, कहां पर है, हैदराबाद। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 61 में। संविधान का कौन सा भाग राजनीति निदेशक सिद्धांतों से या राजनीति निदेशक तत्व से संबंधित है। भाग 3, भाग 4, भाग 1 या फिर भाग 2। बताइए 61 का आंसर क्या होगा। देखिए राजनीति निदेशक तत्व ये आपके कौन से देश से लिया गया, संविधान में आयरलैंड से लिया गया। कहां से, आयरलैंड से, ठीक है। और इसमें अगर अनुच्छेद पूछे, आपका अनुच्छेद आपके 36 से लेकर 51, 36 से लेकर 51, 36 टू 51 के अंतर्गत आता है। और आपके भाग, भाग पूछे तो भाग 4 में, किसमें, भाग 4 में। अच्छा भाग 1 में क्या है? भाग 1 में आपके संघ और उसके राज्य, ध्यान रखिएगा, संघ और के राज्य क्षेत्र, राज्य क्षेत्र, है ना। और भाग 3 जो है, भाग 3 आपका ये आपके मूल अधिकार से, मूल अधिकार, मूल अधिकार, ठीक है। अच्छा भाग 2 की बात की, भाग 2 के नागरिकता, और भाग दो अपने नागरिकता, ठीक है, नागरिकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर आपका 62। उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है। सुल्तानपुर, बरेली, प्रतापगढ़ या इनमें से कोई नहीं। बताइए क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर क्या होगा। उत्तर प्रदेश में, ठीक है, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला अगर जिला की बात करें तो आपका आंसर होगा प्रतापगढ़। क्या होगा, प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ में होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 63 में। भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व महाभियोग करने के लिए किसकी अनुशंसा अनिवार्य है। प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश या संसद के दोनों सदन। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 63 का आंसर क्या होगा। 63 का आंसर बताइए।
देखिए भारत के राष्ट्र में संविधान के अतिक्रमण के बाद जो है आपके महाभियोग लगा सकते हैं, महाभियोग लगा सकते हैं उनके कार्यकाल समाप्ति से पूर्व महाभियोग लगा सकते हैं। महाभियोग जो आपके अनुच्छेद अनुच्छेद किसके 61 का के अंतर्गत आता है या 61 फर्स्ट के अंतर्गत आता है, ठीक है। और ये जो है संसद के दोनों सदन की अनुशंसा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर जो डी है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 64, उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया कब? 1979 में, 1961 में, 89 में या फिर 99 में? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 64 का आंसर क्या होगा? इसमें आपका आंसर होगा 89, ठीक है। 89 में जो है उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 65 में, निम्नलिखित में से किस नगर में राजकीय ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश अवस्थित है, ठीक है। यानी कि राजकीय ललित कला आपके उत्तर प्रदेश में है, तो किस जिला में आपसे ये पूछा? लखनऊ में, वाराणसी में, मथुरा में या फिर प्रयागराज में? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 65 का आंसर क्या होगा? देखिए इसमें आपका आंसर होगा लखनऊ में, ठीक है। लखनऊ में है, ठीक है। राजकीय ललित कला अकादमी कहाँ पर है? लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लखनऊ में, ठीक है। अगर इसकी स्थापना की बात करते हैं तो इसकी स्थापना आपके 1962 में हुआ था, ठीक है। 1962 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 66, भारत की प्रमुख वाणिज्य फसलें कौन सी है, ठीक है। वाणिज्य कॉमर्शियल जिस बोले कॉमर्शियल क्रॉप कौन कौन सी है? कपास, दालें, जूट और तिलहन, कपास, तिलहन, जूट और गन्ना, या फिर आपके चाय, रबर, तंबाकू और जूट, या फिर आलू, चाय, तंबाकू और कपास? बताइए क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर क्या होगा? देखिए इसमें आपका आंसर होगा कपास, तिलहन, जूट और गन्ना। गन्ना दिखाई दे रहा है तो यही ऑप्शन होगा। देखिए कपास, तिल और जूट और गन्ना जो आपके कॉमर्शियल क्रॉप है, वाणिज्य फसलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 67 में, हैजा के रोगाणु की खोज किसने की थी? हैजा की रोगाणु की खोज किसने की थी? फिलिप्पो पकीनी, रॉबर्ट कोच, एम लवेरन या फिर फेलिक्स हाफमैन? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 67 का आंसर क्या होगा? 67 का हैजा के रोगाणु की खोज किसने किया था? रॉबर्ट कोच ने किया था, ठीक है। खोज किसने किया था? रॉबर्ट कोच ने किया था हैजा रोग के रोगाणु, ठीक है। देखिए हैजा रोग जो आपके जीवाणु से होता है, इससे जीवाणु से, ठीक है। और कारण क्या होता है? कारण आपके दूषित दूषित पानी या भोजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा 68, सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर है? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा या फिर महानदी? बताइए क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर क्या होगा? देखिए सरदार सरोवर बांध कौन सी नदी पे है? नर्मदा पे। ध्यान रखिएगा नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका करेक्ट आंसर होगा। सरदार सरोवर बांध जो है नर्मदा नदी पर स्थित है। कहाँ पर? नर्मदा नदी पर स्थित है, ठीक है। और भारत की जो ये तीसरी सबसे ऊंची आपके बांध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हम पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 69। देखिए जोजिला दर्रा जोड़ता है श्रीनगर और लेह को, अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत को, चंबा और स्पीति को, कलिम्पंग और लहस को। देखिए जोजिला दर्रा जो आपके श्रीनगर और लेह को जोड़ता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 70, बांग्लादेश अपनी सीमा को किस भारतीय राज्य को साझा नहीं करता? ठीक है, बांग्लादेश जो है इस राज्य को अपना सीमा साझा नहीं करता है, बॉर्डर, ठीक है। आसाम, त्रिपुरा, झारखंड या मेघालय? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 70 का आंसर क्या होगा? देखिए बांग्लादेश जो है भारत के साथ 4096 किलोमीटर लगभग बॉर्डर साझा करता है, ठीक है, बॉर्डर साझा करता है। और इसमें जो है राज्य की बात करती है तो आपका राज्य आसाम, 5 राज्य इसमें ध्यान रखिएगा, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, फिर आपके पश्चिम बंगाल, फिर आपके मिजोरम, ये 5 राज्य है जिनसे बांग्लादेश अपना बॉर्डर या सीमा साझा करता है। तो त्रिपुरा हो जाएंगे, मेघालय हो जाएंगे, आसाम हो जाएंगे, झारखंड नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है ये आपका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर आपका 70 का। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका 71, अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? अवध के सफदरजंग या सआदत खान, फिर सुजाउद्दौला या फिर असफुद्दौला? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 71 का आंसर क्या होगा? 71 का, ठीक है। अवध की राज्य का संस्थापक कौन था? सआदत खान, ठीक है, सआदत खान का ऑप्शन नंबर बी जो आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा 72 नंबर, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, अरविंद घोष या मुल्क राज आनंद? बताइए 72 का आंसर क्या होगा? देखिए लाइफ जो है डिवाइन की पुस्तक का लेखक की बात करें तो अरविंद घोष जी है। कौन है? अरविंद घोष। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा 73, हड़प्पा नीति, ठीक है।
हड़प्पा नीति आप सभी लोगों को हड़प्पा नीति किसने दिया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड बेंटिंग, लॉर्ड डलहौजी या फिर लॉर्ड कैनिंग? पता होगा ये राज्य हड़प नीति जो है, राज्य हड़प नीति किसने दिया था? लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने किया था राज्य हड़प नीति। क्वेश्चन आता है लॉर्ड डलहौजी के टाइम ही आपके ट्रेन की शुरुआत, इनकी रेल की शुरुआत किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी 1856 में, 1856 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा 74। मिलिंद पन्हो है संस्कृत नाटक, जैन वृदंत, पाली ग्रंथ या हिंदी ग्रंथ? देखिए मिलिंद पन्हो, आप बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 74 का आंसर क्या होगा? देखिए मिलिंद पन्हो ये पाली ग्रंथ है। क्या? पाली ग्रंथ। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा, पाली ग्रंथ है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 75। पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? पृथ्वीराज विजय, देखिए पृथ्वीराज रासो नहीं पूछा, पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? चंद्रभाई दाय, जयानक या पृथ्वीराज सेकंड या नयन चंद्र खरे? देखिए पृथ्वीराज अगर रासो की बात करती है तो इसका लेखक चंद्रभाई दाय थे। पृथ्वीराज, पृथ्वीराज रासो, ठीक है, पृथ्वीराज रासो का लेखक चंद्रभाई दाय। और आपसे पूछा है पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज विजय के लेखक, तो इसका आंसर होगा आपका जयानक। ठीक है, जयानक, पृथ्वीराज विजय का लेखक जयानक। क्लियर है? तो ये आपके 75 क्वेश्चन टोटल हो गए। तो आप लोग कमेंट करिए आप लोगों का स्कोर क्या बन रहा है। ठीक है, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर लेना, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। चलिए आप लोगों से नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, थैंक यू।